खबर यूपी के बलिया सहतबार से है, जहां बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर बांसडीह विधानसभा के लोकप्रिय समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू ने सहतबार मंदिर प्रांगण में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। सुबह से शाम तक चले इस भंडारे में हजारों राहगीरों और श्रद्धालुओं को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद और ठंडी रुआवजा शरबत का वितरण किया गया। इस पुनीत कार्य को सफल बनाने के लिए नीरज सिंह के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिन रात श्रमदान। खुद नीरज सिंह गुड्डू ने अपने हाथों से जनता को प्रसाद बांटा। आज किस उपलक्ष्य में आज भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है और क्या कहेंगे इसे लेकर? हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़ा मंगल का कार्यक्रम हुआ, जो हनुमान जी का पहले पूजा अर्चन हुआ ब्राह्मण देवता के द्वारा, उसके बाद ये महापलेश्वरनाथ के इस प्रांगण पे भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। आज का दिन कितना पावन है और कितना शुभ इसको देख रहे हैं? अब ये जितना भी कहा जाए कम है। आज बड़ा मंगल का दिन है, मंगलवार है और इसमें भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है और हजारों लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनका दुआ और आशीर्वाद, जो हजारों लोग भंडारे में अगर प्रसाद कर रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। आज के दिन क्या भगवान बजरंगबली से क्या कामना करेंगे अपने पार्टी के लिए 2027 चुनाव को लेकर? बजरंगबली से सबसे पहले कामना करेंगे और महापलेश्वरनाथ से कि आपका आशीर्वाद हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का मानना है 2027 में मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हमारे अपने बांसडीह विधानसभा के सभी क्षेत्रवासी, हमारे नगरवासी, सब लोगों के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली है। जब सबके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाएगी तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाएगी। तो 27 के चुनाव में आप लोग एकदम भगवान के शरण में है। 27 के चुनाव के लिए 2027 नहीं, 27 के चुनाव से हम लोग भगवान के शरण में नहीं है, क्योंकि हम शुरू से अपना कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम हो, चाहे बड़ा मंगल का हो, चाहे यज्ञ अभी हुआ श्री श्री 1008 सुखदेव जी महाराज के नेतृत्व में, चाहे हमारे अध्यक्ष हैं पवन जी, इनके नेतृत्व में झंडा निकलता है हनुमान जी का, वो भी कार्यक्रम करते हैं। ये दुर्गा जी कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो हर पूजा पाठ हम करने का कार्य करते हैं और ये अनवरत करते हैं। जब से हम समाज में हैं तब से हम ये कार्यक्रम करने का काम करते हैं। कोई राजनीतिक रूप से धर्म का काम में नहीं करता। आजकल लगातार देखा जा रहा है कि हर दल जो है वो एक इसी रास्ते सत्ता तक पहुंचना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सभी दल को देखा जा रहा है। सभी दल नहीं है, उसमें एक दल है जो धर्म के नाम पर लगता है जैसे कि 2014 के पहले धर्म था ही नहीं। जैसे 2000 के पहले के कोई मंदिर नहीं था, 2000 पहले कोई पूजा पाठ नहीं होता था। जितना हो रहा है 2014 के बाद ही हो रहा है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो जितना में रहता है वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है। हम लोग चूँकि अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए दूसरे का भी धर्म का सम्मान करते हैं। उसका कारण ये है कि उसका जीता जागता प्रमाण नीरज सिंह गुड्डू है कि कोरोना काल में जब मैं कोमा में था, 5 दिन वेंटिलेटर पर था, लौटने लायक नहीं था, तो अगर हर मंदिर में पूजा पाठ होने का काम हो रहा था तो मस्जिद में मुसलमान भाई आजान और दुआ करने का काम करते थे। इसलिए हम लोग अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करने का काम। अखिलेश यादव तो आज तक नहीं गए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने। अयोध्या जाना कोई बड़ी बात थोड़े है। अयोध्या जब राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे। आप अयोध्या नहीं गए। अयोध्या इसलिए नहीं गए कि आप धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन राम जी बुलाएंगे उस दिन अयोध्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। लेकिन आप यहाँ क्यों भूल जा रहे हैं कि अकेले चंदा लेके नहीं, अकेले दम पे केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। अब महावीर जी की इतनी आदम कद नेताजी के समय से ही सैफई में बना हुआ है, जो वो वृंदावन में उसका शिलान्यास जो बना है परिक्रमा वाला, उसका शिलान्यास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किए हैं। दुर्गा पूजा में नवरात्रि का पूजा करते ही हैं, तो किसी के सर्टिफिकेट देने से थोड़े हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना धर्म का सम्मान करते हैं, साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि भाई इस हिंदुस्तान को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया। ये एक गमले में कई फूल होकर के एक साथ रहने का कार्य किए, लेकिन ये लोग धर्म के नाम पे दुराव फैलाने का काम करते हैं। इसका हम लोगों ने विरोध करने का काम करते हैं। ऐसे समय में अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी का खुलासा भी अखिलेश यादव नहीं किया कि राम मंदिर में बड़ी चोरी हो गई। तो एक राम मंदिर सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान है हमारे देश का। तो जब अयोध्या में जब चोरी हो रही है राम मंदिर में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि कितनी खराब हुई है, जो कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर में पहले पेपर में, उसके बाद फेसबुक के माध्यम से, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बताया। तो आप तो देख रहे हैं राम मंदिर का इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दूसरी चीज़
इन लोगों ने सब लोग ये कहा कि ईश्वर राम जी के कृपा से हमनी के बनी जाए। इन लोग कहला कि हम आए तो राम को लेकर के आए, और राम जी ने देखा कि अरे तो हमारे लिए राजनीति कर रहा है, तो ऐसा पटकने दिए कि अयोध्या पर हमारे सांसद हो गए अयोध्या प्रसाद जी वहाँ। इसी तरह चित्रकूट वो भी राम जी का है, वहाँ भी पटकनी खाए। तो जहाँ जहाँ ये लोग धर्म के नाम पे किए हैं राजनीति, वहाँ ये लोग पटकनी खाए हैं लोकसभा में, और फिर पटकनी खाएंगे 2027 में। एक बार समाजवादी पार्टी फिर दिख रही है कि सनातन धर्म को लेकर के और धर्म को लेकर के चुनावी मूड में है इस समय। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तक ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी अपने विकास के मुद्दे पे है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव जी काम किए हैं प्रदेश में, प्रदेश छोड़ दीजिए बलिया में, उतना आज तक के मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया है। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, भाजपा के पेपर लीक के मुद्दे पर काम करने का काम करेंगे, भाजपा के जो 50 किलो का डाई और खाद होता था 40 बोरी हो गया, उस पर हम लोग राजनीति करने का काम करेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। जो बेरोजगार घूम रहे हैं अग्निवीर के रूप में, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई जो रात को जा करके किसी के फंक्शन में वेटर का काम कर रहे हैं और 10 रुपये और अपना मजदूरी लेकर के उसे पढ़ने का काम कर रहे हैं, अपना काम करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको लेकर के हम लोग राजनीति में आने का काम करेंगे। महंगाई, सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की कीमत और महंगाई, इस पर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। तो मुद्दा ही मुद्दा है, लड़ना है। और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पीडीए का माना है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है। इस सरकार से पीड़ित लोग हैं, दुखित लोग हैं, अपमानित हैं, चाहे वो थाना हो, कचहरी हो, कलेक्ट्रेट हो, हर जगह लोग पीड़ित, दुखित, अपमानित हुए हैं। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा में कमजोर, इन सारे लोगों को लेकर के और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इसी के साथ हम लोग चुनाव लड़ने का। आपके साथ भी